जय महाराज जी की सभी को। खेल वो रचते हैं, दिव्य गुरु श्री आशुतोष का अंदाज बड़ा निराला है। सभी शिष्यों के निर्माण का संकल्प उन्होंने पाला है। उन्हें बनाने हैं, उन्हें साधने हैं का हर प्रयास वो करते हैं। साधक को सही दिशा दिखाने भांति भांति के खेल वो रचते हैं, भांति भांति के खेल वो रचते हैं। मन का मौन। मनुष्य वंश की सबसे बड़ी समस्या है मन और उसकी वाचालता, माने हमारा निरंतर बोलता मन। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, आठों पहर यह मन हमारे अंदर बढ़ बढ़ कर बक बक करता ही रहता है। यह मानसिक या आंतरिक अस्थिरता ही हमें बाहर से भी बेचैन और व्यवस्थित रखती है। जीवन के सारे व्यवहारिक क्लेश कहीं न कहीं इसी गप्पी मन के कारण है। इसलिए सवाल उठता है कि इस बातूनी मन को चुप कैसे कराया जाए, अपनी आंतरिक अवस्था को सुधारें किस प्रकार। इसका एक ही समाधान है, हम मौन की गहराइयों में उतर जाएं, मौन होने की साधना करें। यह मौन किस तरह साधता है, बहुत सालों पहले की बात है। हर एक बार गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के पास कुछ धार्मिक लोग आए। उन्होंने महाराज जी से लंबी धर्म चर्चा की। इसी दौरान उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारे मुनि जी भी आपसे मिलने आना चाहते हैं, पर वे आज आपसे मिलने नहीं आ पाए। श्री महाराज जी ने पूछा, क्यों नहीं आ पाए? उन लोगों ने कहा, क्योंकि आजकल उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, इसलिए वे किसी से मिल नहीं रहे। ऐसा कहकर उन्होंने मौन व्रत की बड़ी महिमा गाई। उनकी बातें सुनकर श्री महाराज जी बोले, ठीक कहा आपने, मौन श्रेष्ठ तप है। परंतु फिर अगले ही पल श्री गुरु महाराज जी ने सहजता से कहा, हम भी सदा मौन में ही रहते हैं। यह सुनते ही हैं वे सब हक्के बक्के रह गए और एक दूसरे को और देखने लगे, क्योंकि यह बात श्री महाराज जी ने तब कही थी जब वे उन लोगों को पिछले 1-1.5 घंटे से सत्संग सुना रहे थे। उन लोगों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गुरुदेव की ओर देखा, पूछना चाहा, भला यह कैसा मौन है? आप धारा प्रवाह धर्म चर्चा कर रहे हैं, फिर और कहते हैं हम सदा मौन में रहते हैं। श्री महाराज जी उनकी मानसिक स्थिति समझ गए। हंसते हुए गुरुदेव ने उन्हें बहुत गूढ़ बात समझाई। जानते हो मौन कहते किसे हैं? मनः मृत्यु मौनम। मन की मृत्यु हो जाना ही मौन है। मुख का चुप हो जाना मौन नहीं है। वाणी का शब्द विहीन होना मौन नहीं है, बल्कि जहाँ मन का शोर शांत हो जाए, मन स्थिर हो जाए, वो मौन है। श्री महाराज जी ने उन्हें समझाया, ब्रह्मज्ञान की साधना का अभ्यास करते करते एक स्थिति आ जाती है, when our mind stops to reach towards the imputes of the world। जब संसार उधर से उधर संवेग भेजता है, पर इधर से मन प्रतिक्रिया नहीं करता, चुप रहकर साक्षी बन जाता है। संसार चाहे कोई भी अफवाह फैलाए, कैसी भी भ्रांतियाँ प्रकट करे, तब भी हमारे जीवन में संशयों का, उलझनों का, अंतर्द्वंद का शोर नहीं होता। हमारा मन माया की लीला में भाग लेना छोड़ देता है। यही होती है मन की मौन स्थिति। वर्तमान स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम इस मौन स्थिति को धारण करना सीखें, ब्रह्मज्ञान की ध्यान साधना करें और अपने मन को मौन की गहराइयों में उतारने का अभ्यास करें। प्रत्येक माह अखंड ज्ञान पत्रिका के अनेकानेक लेख आपका परिचय ऐसी ही आंतरिक अवस्थाओं से कराते हैं, केवल शाब्दिक जानकारी नहीं देते। उस अवस्था का प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए भी मार्गदर्शन करते हैं। इस माह की यह पत्रिका भी आपके लिए ऐसे ही गूढ़ संदेशों की सौगात लेकर आई है। बिल्कुल सही बात है, और कितना सुंदर महाराज जी ने समझाया है। आप लोग जो है ना, जो अब तो ऑफलाइन भी सारी अखंड ज्ञान आ चुकी है, तो आप लोग ऑफलाइन अखंड ज्ञान परचेज़ करें और अखंड ज्ञान में जो ज्ञान की बातें दी गई हैं
उसे पढ़ें और अपने फैमिली में भी इसे शेयर करें और सबको एक सेवा की तरह इस बुक्स को बांटें, क्योंकि अखंड ज्ञान में वो ज्ञान की बातें हैं जो पढ़ने से भी मन को शांति मिल जाती है। और महाराज जी ने कहा है कि अखंड ज्ञान पत्रिका नहीं है, वो मेरी पुत्रिका है। इसीलिए अखंड ज्ञान की सेवा आप सब करें और सबका मेंबरशिप भी इसका करवाएं। जय महाराज जी की।